सम्मानित व्यक्तियों का असम्मान करने का कार्य यहाँ पर बैठा प्रशासन कैसे कर सकता है। इनको कोई साधु, कोई संत, कोई योगी, कोई धर्माचार्य कहता है, उनके नियंत्रण में है, तो किसी साधु संत के, योगी के, धर्माचार्य के नियंत्रण में रहने वाला जो मेला प्रशासन है, वो किसी आचार्य का, किसी संत का अपमान कैसे कर सकता है। कहते हैं कि शंकराचार्य जी आए, उनके लोग उद्दंडता कर रहे थे, उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए। प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण ने मंगलवार को स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद को एक नोटिस भेजा था। इस नोटिस में सवाल किया गया था कि वो खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य क्यों बता रहे हैं, जबकि ये मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब इस नोटिस का जवाब स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद की ओर से दे दिया गया है। ये जवाब करीब 8 पेजों का है। उनकी तरफ से ये जवाब मेला प्राधिकरण की ईमेल आईडी पर भेजा गया और सेक्टर 4 स्थित मेला प्राधिकरण के दफ्तर में भी जमा कराने की कोशिश की गई। जब स्वामी जी की टीम दफ्तर पहुंची तो वहां कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जवाब लेने के लिए मौजूद नहीं था, जिसके बाद उनके लोगों ने दफ्तर के गेट पर ही नोटिस का जवाब चिपका दिया। मेला प्राधिकरण को भेजा गया ये जवाब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अंजनी कुमार मिश्रा की ओर से दिया गया। जवाब में मेला प्रशासन के नोटिस को अपमानजनक बताया गया और कहा गया कि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील पीएन मिश्रा ने भी स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद की ओर से पक्ष रखा था। उन्होंने कहा था कि प्रशासन जिस सिविल अपील का हवाला दे रहा है उसमें 14 अक्टूबर 2022 का आदेश है, लेकिन इससे पहले 21 सितंबर 2022 का एक आदेश भी है जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद को शंकराचार्य बताया गया है। स्वामी जी का पट्टाभिषेक 12 अक्टूबर 2022 को हो चुका था। जिस आदेश का प्रशासन जिक्र कर रहा है वो 17 अक्टूबर का है, जबकि उससे पहले ही उनका पट्टाभिषेक हो चुका था। वहीं पीएन मिश्रा ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कई जगहों पर शंकराचार्य शब्द का इस्तेमाल किया है। ऐसे में मेला प्रशासन की ओर से भेजा गया नोटिस सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है, क्योंकि कोर्ट ने 17 अक्टूबर के बाद होने वाले पट्टाभिषेक पर रोक लगाई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि वासुदेवानंद ने गलत एफिडेविट देकर कोर्ट से आदेश हासिल किया था, जिसके खिलाफ याचिका दाखिल की जा चुकी है। साथ ही कहा गया है कि जिन अधिकारियों ने ये नोटिस भेजकर भ्रम फैलाने की कोशिश की है उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद को भेजे गए नोटिस के खिलाफ भी प्रोटेस्ट जारी है। उनके लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए, साथ ही साथ जय भारत के नारे भी लगाए और पुलिस के खिलाफ अपना विरोध भी दर्ज कराया है। द्वार के ब्राह्मण और संत ने सामूहिक रूप से सांकेतिक धरना दिया है और वो इसलिए दिया है, माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर दुर्व्यवहार वहाँ के प्रशासन ने किया है और उन संतों के और ब्राह्मणों के साथ उनकी पिटाई की है, किसी की चोटी खींची है, किसी के कपड़े खींचे, किसी को जूते से मारा है। तो बिना विलंब करे वहाँ के जिला प्रशासन को सरकार बर्खास्त करे और सरकार जाकर के अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से क्षमा याचना करे और उनको माघ में का स्नान कराए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार संतों का अपमान करना बंद करे, ब्राह्मणों का अपमान करना बंद करे, कि संतों का ब्राह्मणों का अपमान का मतलब होता है सनातन का अपमान, और सनातन का अपमान हम किसी भी कीमत पर नहीं सहन करेंगे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, शंकराचार्य एक सम्मानित पद होता है और धर्म को बढ़ाने के लिए और धर्म को बताने के लिए हम सभी भारतवासी उनको फॉलो करते हैं। आदि काल से शंकराचार्य जी का एक मठ है, मठ का सम्मान होता है, लेकिन माघ मेला मौनी मावस पर जो अपमान किया है वहाँ के प्रशासन अधिकारियों ने, ये वास्तव में सहन करने वाला नहीं है। वहाँ जब शोभा यात्रा मतलब अपने ब्रह्मचारियों के साथ, संतों के साथ पिरमिडी स्नान करने जा रहे थे, उनको जब वहाँ के प्रशासन अधिकारियों ने रोका, और वही एक महाराज जी है जिनको पूरा प्रोटोकॉल प्रशासन ने दे रखा, योगी सरकार ने दे रखा, वो अपने पूरे लक्ष्यों के साथ पूरे अपने जोर दिखाता हुआ, अखाड़ा खेलता हुआ वो संगम में स्नान करने जा, क्या बात नहीं हुई भीड़ उस टाइम क्या है ये वहाँ के अधिकारी बताएं।